प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में मुल्क के नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राही आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के सर फहरिस्त मौजूआत में डिक्की बाई के खौफनाक इंकशाफात, ये न सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पंजाब में साउथ पंजाब और बहावलपुर जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा के हवाले से क्या नए सूबे बनाए जा सकेंगे, इस पर बात होगी। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को रोक दिया गया और कल क्या इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात हो सकेगी, इन मौजूआत पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका तजिया दरकार है। डक्की भाई की वीडियो ने एक तूफान बर्पा कर दिया है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर और उनके साथियों के हवाले से ऐसे खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हम उसकी वीडियो सुनते हुए रो पड़े। क्या अच्छा। सर ये कहेंगे इसके बारे में कि ये हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों के मुहाफिज, वो इस तरह शहरियों के साथ डील करेंगे? अकरम चौधरी साहब, क्या हाल है जी? सब खैरियत है नाजरीन? ये जो बात आज आप देख रहे हैं, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ। ये सिर्फ डक्की भाई सिर्फ एक केस है, इस तरह के हो सकता है सैकड़ों केस हों, पीसीओ केस हों। और मुझे तो पता है उस वक्त ही, यानी ये तो आज आज बेनकाब कर रहा है ना, कि जिस वक्त ये ऑफिसर उठाए गए उससे पहले क्या हुआ, कौन कौन से ऑफिसर उठाए गए, किस तरह से एफआईए। बड़ी लंबी एक कहानी है, मेरे पास बहुत सी कहानी की डिटेलें हैं, इसके बारे में बताता चलूं। हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल था ना, वो ये रोल था कि वो इस तरह के काम नहीं होने देती थी। ठीक है ना जी? और ये 3.5 साल के अंदर जो इस तरह के काम, एक काम नहीं, इस तरह के बहुत से काम हुए हैं। एक सियासी जमात के साथ जो जुल्म और ज्यादती होनी थी वो तो अपनी जगह है, बात है ना। लेकिन उसके अलावा जितनी खुली छुट्टी थी ना इन लोगों को, वो अपना इख्तियारात, ये तो एक मामूली सा केस है। जिस दिन पुलिस की फाइलें खुली, जिस दिन नैब की फाइलें खुली या किसी और की फाइलें खुली, तो आपको अंदाजा हो जाएगा जिस दिन ये फाइलें खुली। अब मुझे नहीं पता, मेरे एक दोस्त ने बड़ा वजाहत के साथ बताया कि सिर्फ यही एक कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। ठीक है ना जी? हर घर की कहानी आपके सामने जब आएगी, ये सिर्फ एक वाकया है। वरना तो आपको पता है, बहुत से लोग अगवा हुए, बरामद हुए, फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं। 9 मई में बहुत से लोगों को उठाया गया, छोड़ा गया। बहुत कहानी है, इतनी कहानियां हैं, बड़ी तकलीफ होगी आप लोगों को साथ सामने रखते हुए। यानी मैं सिर्फ डकी का, देखिए ना, डकी को इतना अरसा बाद खामोश रहा है, उस वक्त बताता। चले उस वक्त मेरे जैसे वकील के साथ रब्ता करता, मैं कच्चा जटा उसी वक्त खोल के रखता सारा कुछ ये। यानी ये सारी एक एक चीज सामने रख देता मैं। और आज तो अगर आप यानी ये जो सारी कहानी उनके अब वकील ने उस भी वक्त तो नहीं। अब भी सर ये सारी कहानी इसलिए सामने आई है कि मुबैना तौर पर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसने इस मामले में डक्की बाई को सपोर्ट किया और ये गिरफ्तारी अमल में आई। और फिर उसके बाद यानी कि ना मामलात खुलने शुरू हुए, और शायद ये भी खामोश हो जाता, लेकिन चौधरी इसको साहब, हौसला मिला चौधरी तो साहब इसने ये देखिए, मैं बात कर दी। चौधरी साहब मैं बताऊं आपको, मेरी बात सुनिएगा। ये कितना पुराना वाक्य है? कितना कई माह पुराना वाक्य पुराना वाक्य है। हाँ जी, कई माह है? यानी पुराना वाक्य। हाँ कई जी। कई माह पुराना वाक्य है। मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ आप एक की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक को लेकर जा गए हैं। इस तरह के बीसियों वाक्य ऐसे सामने आएंगे आपके। ये तो इब्तदा आप है ना। आपकी बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में और कराची में भी ये ना कुछ ऑफिसर जो हैं एनसीसीआई के, वो उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं इसी इन्हीं तरह के इल्जामात की तरह। तो साहब मैं फिर बताता चलूं, आप सिर्फ एक केस को लेकर चल रहे हैं। मैं अप्रैल से एक बात कह रहा था आपके, सितंबर होगा और नवंबर के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये वाकया नवंबर, ये तो वाकया गालिबन सितंबर अक्टूबर सितंबर में ही था ये सारा। लेकिन ये नवंबर के बाद दिसंबर में शुरू हो रहा है। मैंने यही कहा था ना आपको, मैंने बिल्कुल। यही बात कही थी ना। और जी। ये सिर्फ अभी एक वाकया है, इसके बाद बड़े वाकया आपके सामने आएंगे, आपके सामने बड़ी कहानियां आएंगी। आपके सामने वो वाकया आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे सारी चीजों को सामने रखते हुए। मैं बताता चलूँ आपको। ठीक है ना सर जी? मुझे सर मुझे एक बात बताइए। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ मोहम्मद अकरम। मैं बीसीओ गलत काम करता हूँ हुकाम बाला के कहने पर, और बीच में मैं चार अपने भी कर जाता हूँ, तो मुझे हुकाम बाला कैसे रोकेंगे? तो ये सब ये हुकामे वाला जो उनके ऊपर हुकामे वाला बैठे हैं ना, एक्चुअल तो देखे ना, पहले क्या होता था। पहले ये एजेंसियों और इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ना, जज के बारे में, बाकी लोगों के बारे में रिपोर्टें या डिटेलें और डाटा सारा आता था।
ये एक एक चीज सारी सामने आती थी। ठीक है ना जी, आप जो मर्जी आप कह रहे हैं, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपके सामने एक एक हकीकत सामने रख रहा हूँ, जो हकायक आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये जो है ना, मैं उस वक्त भी कहा करता था ये बात सारी सामने रखते हुए। और ये तो जब बातें ऊपर लेवल तक गई है ना, ऊपर लेवल तक जब सारी बातें गई हैं, तो ये यानी ऐसे नहीं काम शुरू हुआ, ये ऊपर लेवल से काम शुरू हुआ है कि नहीं भाई, यानी अगर ठीक है ये काम कोई कर भी रहे थे, उसका मतलब ये तो नहीं था इनको फ्री हैंड दे दिया जाए। यानी ये आप मत ध्यान में रखिएगा कि ये FIA के बड़े अफसरान ने किया है, ये मत ध्यान में रखिएगा कि ये हुकूमत वक्त ने किया है, ये मत ध्यान में रखिएगा कि किसी जुडिशरी के कहने पे हुआ है। यानी जिनका काम अकाउंटेबिलिटी था उनमें से कोई नहीं बोला। ये मत कहिएगा किसी नैब के इदारे ने आकर पकड़ा उनको, ये मत कहिएगा। ये बुनियादी तौर पर हमारी जो देखे ना, हमारी बारीक तय तक पहुंच जाती थी, और इस वाले केस के अंदर भी बारीक तय तक पहुंची हुई थी। ये अभी इब्तदा है, मैं फिर बताता चलूं आपको। मिनिस्ट्रियों के अंदर से बहुत से केसेस ऐसे निकलेंगे, क्या हुआ किस तरह हुआ। अब तो एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो गया, ये जो टेंडरिंग हो रही है, ई टेंडरिंग के नाम पर, ई टेंडरिंग के नाम पे जो टेंडरिंग हो रही है, उस टेंडरिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पूल कैसे होता है, क्या टेंडर, कुछ लोग आपस में बैठकर पूल कैसे करते हैं, किस तरह टेंडर हो रहा है, किस तरह यानी यहाँ सड़कों के और बहुत से मामला ऐसे हैं जो कि यहाँ नैब तो बंद कर दिया ना आपने। पहले पूछने वाला एक इदारा था नैब, उसको तो बंद कर दिया आपने। नैब तो कुछ नहीं कर, बताया कौन सा बड़ा वहां से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा बहुत से कैसे जानता हूँ यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और नैब कर रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सारे मामले के अंदर। और यहाँ जो जो असल केसेस हैं उसके अंदर तो देखें आप, कोई नहीं है यहाँ ब्यूरोक्रेसी को कोई हाथ लगाने वाला है इस वक्त। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ने कुछ काम बेहतर करके सिस्टम से बेहतर किया था, इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। SIFC मुझे बड़े इख्तलाफ आते, लेकिन SIFC ने बहुत सी चीजें सीधी की हैं, ये मानना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थी वो खत्म की। मैं बड़े प्रोजेक्ट जानता हूं जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ग्राउंड पे लाकर लगाए। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एक केस को लेकर चलना चाहते हैं, मैं एक केस की बात नहीं करना चाहता। ये तो एक बारिश का पहला कतरा है, जो ये तो बारिश का पहला एक कतरा है कि क्या ये देखे ना। क्या सर इस केस को टेस्ट केस के तौर पर जुडिशरी को लेना नहीं चाहिए सर? ये चीफ मैं जस्टिस आलिया जुडिशरी नीलम के शायद कौन सी लाहौर जुडिशरी में। की बात, अच्छा कौन सी जुडिशरी की बात कर रहे हैं? मैं मैं चीफ युगंडा की जस्टिस जुडिशरी की आलिया बात नीलम कर की रहे हैं? जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वो तो आपके सामने है। पुलिस मुकाबलों वाला केस लिया तो क्या हुआ, अपना तशद्दुद, जेलों में तशद्दुद या उसके हवाले से वो हुआ, तो क्या हुआ हमारे सामने है सारी कहानी, तो छोड़ दें। हाँ, वहां उन्होंने इंटरेस्ट ली अजमा बुखारी के केस में, अजमा बुखारी के केस में इंटरेस्ट ली, उसकी इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन हुई। असल में आज तक वो लोग नहीं पकड़े गए, वो नहीं पकड़े गए, और उनकी अपनी एक पोजीशन बन गई अजमा बुखारी साहबा की, वो अपनी जगह और बात है। और इसमें जो ज्यादती और जुल्म सारा हुआ वो भी सारा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है ना जी, वो तो हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं ना, हमारी आंखों के सामने ये सारा क्या कुछ हो आप रहा है। अदलिया से इंसाफ हासिल करने के लिए मरियम नवाज के करीबी मसाहब होना लाजम है? तो सब हम सतही बातों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं फिर बताता चलूं। यहाँ यहाँ जिस दिन रूल ऑफ लॉ आ गया ना, जिस दिन इंसाफ मिलना शुरू हो गया, जिस दिन, और वो सूरह हदीद की बात आपके सामने, नबी और अंबिया सिर्फ पैगाम रसानी के लिए आए थे, और आगे क्या, इंसाफ कायम करो। और मैं पहले दिन एक बात कहते कर रहा हूँ, ये अदालतें, ये आज अदालतें ठीक हो तो ये सारा निजाम ठीक हो जाए। अगर अदालतें ठीक हो, अदालतें यहाँ ठीक नहीं है तो ये निजाम इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है। आप सिर्फ आप भी भोले बादशाह हैं, कह रहे हैं ये अदालतें, कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं सर? किन अदालतों की बात आप कर रहे हैं? इन अदालतों से, इन अदालत से मैं तो दरवाजे खटखटाता रहता हूँ, मैं शोर भी डालता रहता हूँ, लेकिन आपके सामने कि यहाँ इन अदालतों में कहाँ कौन सी उम्मीद रह गई है? यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर, यहाँ पर जिस तरह देखिए ना, चीफ जस्टिस को इतना ताकतवर बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमजोर कर दिया, वहां कमेटी बना दी है। बाकी कोर्टों में आज तक क्यों नहीं कमेटियां बनी? यहाँ केस फिक्सेशन के हवाले से क्यों नहीं बना? यहाँ आईनी बेंच क्यों नहीं बने? तो बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो मेरे लिए बड़े तकलीफ दे बातें हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में जेल में रखिएगा, छुरियां घर तेज हैं, और इस छुरी में बहुत से लोग आएंगे, आप बहुत से लोग देखेंगे मैदान के अंदर, देखेंगे जिनका आप उनकी पकड़ दकड़ देखेंगे, उनके लिए हालात देखेंगे, उनके लिए मुश्किलात देखेंगे, आप एक एक चीज देखेंगे सारी बात को सामने रखते हुए। ठीक है ना जी, आपको अंदाजा हो जाएगा सारी बातों को। क्या आपकी इस पुरुमेदी की बुनियाद आपकी कोई खबर है या एक ये ना खुश फहमी है, क्या है? यानी आपके इस कोई सोर्स है देखिए आपके कोई पास? साहब, मैंने अप्रैल से एक बात कह रहा था आपको, सितंबर सितमगार होगा,
नवंबर के बाद हालात बेहतरी के, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बाहर आएगा, लेकिन अब जो जो कुछ इन्होंने किया है ये भी काबू आने हैं। इन्हें खुली छुट्टी मिली थी या खुली छुट्टी मिली, मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कर दें, ठीक है। आप एक निजाम को अपने तरीके से लेके चल रहे थे, पर निजाम तो ठीक रखना था ना, वो तो आप रख नहीं सके। ये तो अभी एक केस है, और बहुत से केस अभी आने वाले आएंगे, और बहुत सी फाइलें बनी होगी, ये बता दूंगा आपको, बहुत से वजीरों, मशीरों और बहुत से लोगों के हवाले से। और ये मैं अप्रैल से बात कर रहा हूँ जी। ये देख का एक दाना अगर चखने के बाद कौम के मुंह का जायका इंतहाई कड़वा हो गया है, तो अगर बाकी केसेस जैसे आप कह रहे सामने आएंगे, तो कौम तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी वो सारी कहानियां सुनकर। आने वाले दिनों में आप यही कुछ देखेंगे चौधरी साहब, और इंशाल्लाह पॉजिटिव रखें। सर, ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंजाब में साउथ पंजाब और बहावलपुर को मिलाकर और खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के हवाले से जो नए सूबे बनाए जाने की इतलात कभी आती हैं, बैठ जाती हैं, आजकल फिर गर्दिश में हैं। आप समझते हैं कि ये कोई हकीकत का रूप धार सकेंगी? और सिंध के हवाले से इतला कोई नहीं है। अब क्या जरदारी साहब ने सिंध को बचा लिया कराची और हैदराबाद पर मुश्तमिल सूबा बनने से? तो सब एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं फिर आपके सामने रखता चलूं, और आपको पता होनी चाहिए, ये बात बड़ी वजाहत के साथ मैं रख लूंगा आपको, ठीक है ना जी। और हमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना जी, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप रखना चाहें तो आपको बहुत आसानी रह जाएगी। मैं बहुत पहले आपके सर 28वीं तरमीम मौजूदा हुकूमत अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह चुके हैं, कोई तैयारी नहीं, चाहे वजीर कानून देखें, वजीर इतलात देखें, जो मर्जी देख लें आप। लेकिन 28वीं तरमीम आ रही है, ये मैं बता दूं आपको, और वो आनी है, शायद पास भी होनी है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उस तरह बनाता है, अगर बना जाएंगे इस कौम का भला बड़ा हो जाएगा। सियासी जमातें जो बेईमानी करती हैं, जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ठीक आ जाएगा तो उनके लिए बेईमानी करने की जगह कम बच जाएगी। एनएफसी अवार्ड के हवाले से अगर मुझसे पूछते हैं, तो मैं आज भी समझता हूँ एनएफसी अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफ, जो जो सूबाई अवार्ड के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का ये निज़ाम टोटल रिवैम्प होने की जरूरत है। अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो सूबे में तरक्की होगी ना। और वैसे भी अगर आप देखें, मैं कभी जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन मैं खुद छोटे सूबों का हामी हूँ। छोटे सूबे का हामी का ये एडवांटेज है, उस सूबे में तो तवज्जो मरकूज होगी। अब टोटल तवज्जो लाहौर के ऊपर है, और बाकी सब बड़े सूबों के ऊपर भी है, बड़े शहरों के ऊपर भी है। लेकिन जब आप उसको उस तरीके से लेकर जाएंगे, तो उसका एडवांटेज ये होगा, बाकी सूबों की तरफ भी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। वो 28वीं तरमीम में प्लेट में मैंने रखी हुई देख ली है, और मैं आज भी समझता हूँ कि 28वीं तरमीम आएगी और उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। और बिल्कुल हजारा के कॉन्टेक्स्ट में, हजारा में वजह, लेकिन हजारा की पट्टी इसलिए है कि वहां नून लीग और उनके हवाले से लोग ज्यादा हैं, और वो करारदादे पास हुई पड़ी हैं ऑलरेडी। और चूंकि वफाक ने फैसला करना है, आईनी तरमीम होनी है, और आईनी तरमीम के बाद सूबे छोटों की तरफ जाया जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन अब अभी जो आइन में प्रोविजन है ना, कि अगर सूबे तक बाउंड्रीज कम करनी है, ज्यादा जानी है, मुतलका सूबों से करारदादे पास होनी है। कुछ में तो करारदादे पास की हुई हजारा के कॉन्टेक्स्ट के वाले, लेकिन जब आप आईनी तरमीम कर देंगे, फिर करारदादों का मसला नहीं रह जाएगा। यहाँ तक ये वफाक ने जब तरमीम कर दी, कि तय कर दिया, आपके आर्टिकल 1 के अंदर लिख दिया कि 5 4 सूबों की बजाय ये 10 सूबे हैं, 15 सूबे हैं, 20 सूबे हैं, तो वो फिर सूबे उसके मुताबिक बन जाएंगे, और उसी के मुताबिक फिर आगे इलेक्शन हो गया, और फिर ये बड़ा आसान हो जाएगा ना हैंडल करना ना। यानी क्या होता है, यानी कई दफा एक पॉपुलर जमात है, कई इलाकों में तो पॉपुलर होगी, कई इलाकों में पॉपुलर नहीं होगी, तो इस तरह वो उनको कंट्रोल करना भी, यानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये फायदा मंद है, ये मैं बता दूं आपको। और वो जो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की मंजूरी के मौका पर तकरीर करते हुए ये धमकी दी थी कि कोई माई का जो बाप है, माई का लाल है, वो 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकता। उस धमकी का क्या बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी वोट देगी 28वीं तरमीम को? देखिए, मैं आपके सामने एक बात बड़ी वजाहत के साथ रखता हूँ, जो मर्जी कर ले, ये डंडे के जोर पे होनी है, गर्दन पे छुरी रख के होनी है, गर्दन पे अंगूठा रख के होनी है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, सीधी सी बात है। यानी ये हर सूरत 28वीं तरमीम मंजूर होकर रहेगी, ये कहना है मोहम्मद अजहर सदीक साहब का। अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। सर, पंजाब में मोटर व्हीकल आर्डिनेंस पर अमल दरामद रुकवा दिया गया। क्या मजबूरी बनी अब रुकवाने की? जैसा आप शायद भूल गए हैं, ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आज मैंने नोटिस कराया है इसके ऊपर, जस्टिस फारूक हैदर साहब से। गवर्नर का इख्तियार नहीं है, ये मैंने चैलेंज किया था, और मैंने बड़ी वजाहत के साथ, हालांकि इस पे चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के कोर्ट में दरखास्त वापस हो गई थी,
अब मैंने, और ये जो कि आपको पता है, यानी भारी भरकम जुर्माने थे, एफआईआर हो रही थी। कानून सख्त बनाना है, पर इतना सख्त नहीं बनाना कि आप लोगों को थानों में बंद कर दें। हमने मिसाल देखी, ये सारा कुछ हमने एक एक चीज रिकॉर्ड के अंदर देखी है। और ये जो कि इसमें बाकायदा 22 दिसंबर के लिए नोटिस होके 22 को जवाब देना है। और नोटिस आज हो गया था, आज नोटिस हो गया पंजाब हुकूमत को, और उन्होंने जवाब सारा दाखिल करना है। और और इंशाल्लाह ये एक एक मैं इसको लेना चाहता था आगे, लेकिन एक और भी तो आपकी पिटीशन आज जेर समाअत थी जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी पतंगबाजी है। के हवाले से ना, हाँ जी। पतंगबाजी के हवाले हाँ से जी, उसमें पतंगबाजी। तरमीम। हाँ, उसमें तरमीम का कहा गया, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी को, वो मैंने तरमीम कर दी है, वो मैंने बना दी है। इंशाल्लाह कल फाइल हो जाएगी और परसों लगी होगी। और इंशाल्लाह उसमें भी नोटिस हो जाना है, उसमें भी अब मैंने पूरा डाटा निकलवा लिया है पंजाब असेंबली के इजलासों का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। मैंने देखे ना, पंजाब असेंबली के जब इजलास हो रहे थे तो उस उन्होंने इजलासों में क्या क्या किया, कुछ नहीं हो सका। देखे ना क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी मैंने पूरे वो डाटा निकाला है, देखें ये मेरे सामने पड़ी है। देखिए, 32वां सेशन हुआ 9 और 13 अक्टूबर को। 33वां हुआ 27, 24, 27, 28 अक्टूबर को। 34वां हुआ 3 और 4 नवंबर को। 35वां हुआ 28 नवंबर को। 36वां हुआ 3, 4, 5 और 8 को। यानी अभी चल रहा है सेशन। जरा गौर करें इन चीजों को सामने रखते हुए। ऑर्डिनेंस, सर ऑर्डिनेंस जुल्म है सर। आप जमहूरी मुल्क हैं, आए असेंबली में पास करते, असेंबली में बनाते, तो कोई एतराज नहीं था इस सारे वाले से। सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस आईनी तौर पर जारी किया जा सकता है? नहीं, असेंबली सेशन देखना, वो कहेंगे ना कि सामने उन्होंने असेंबली सेशन की डेटों में ऑर्डिनेंस ही जारी की, मैं फिर बताता चलूंगा आपको। अच्छा। अब तरीका यही होता है उनका कि वो कहते हैं असेंबली सेशन में नहीं थी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पे ये पोजीशन थी सारी। ठीक है ना जी। यानी जानबूझकर उस ये ना दिन जारी किया गया जिस दिन सेशन ऑफ था। जी बिल्कुल ऐसा जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। सर अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। वो बड़ी यानी कि ना हलचल मची हुई है रावलपिंडी में। कल इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात मुतवक्के है, लेकिन आज ही अडयाला जेल के इर्द गिर्द पुलिस नफरी की तादाद को बहुत बढ़ा दिया गया। ऐसे जैसे एक हंगामी सूरत हाल हो, रेंजर्स को रेड अलर्ट पर रखा गया। आप क्या देख रहे हैं सर ये किस तो ये बात सब की तैयारियां हैं? देखिए, मंगल की मुलाकात की मैंने पेशन गोई बहुत पहले की थी आप लोगों के सामने। मैंने कहा था मंगल को मुलाकात होगी। ये थोड़ा सा टाइट हालात रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मुलाकातें आप रोक नहीं सकेंगे इमरान से। कल शायद मुलाकात ना होने दें वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर हाई कोर्टों में आना पड़ेगा, फिर एहतजाज करने पड़ेंगे। और ये इसी तरह से ही होगा, और उसके लिए पूरी पूरी उन्हें तौहीन अदालत की दरखास्तें, बाकी सारी रेमेडीज अपनी वो पूरी लें, ताकि अपने जो उनके हक है वो हक पूरे हासिल करें ना। यानी वो उस तरह से हक नहीं ले रहे। मैं आपके सामने आज नहीं बड़े अरसे से बातें, आपके सामने मैं एक एक चीज कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ इस बात को सामने रखता और ये जो पंजाब की सदर ने भी कॉल दी हुई है कल की मुलाकात के हवाले से पहुंचने की, और उधर से पुलिस की तैयारियां ये है कि पहले नाके से ही आगे किसी को गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता किसी तसादम का इम्कान तो नहीं है? हूँ। तो ये सब देखें, जो कुछ भी है, छोटे मोटे अगर तसादम होने हैं तो होते रहे, लेकिन ये सड़कों पे निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आवाज आपकी नहीं आनी। अब आपके लिए मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई स्टैब्लिशमेंट दरवाजे रोकेगी। मैं फिर बताता चलूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं बात को। डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा एक तरफ रखें आप। मैं आज भी समझता हूं कि नहीं, ये अब हुकूमत को अकेले लड़ाई लड़नी है, और ये हुकूमत के सिर्फ बार बगैर मसा तोड़ जाना, ये दिन रह गए ने। नाजरीन, मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के इन्हीं कलमात के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल नए मौजूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।